कहते हैं आईने झूठ नहीं बोलते, वो चाहे वर्तमान के प्रतिबिंब हों या फिर इतिहास के किसी समय में की गई गलतियों की उजली धुंध। सच तो ये भी है कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका हिसाब किताब सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। हाँ, आईनों के पीछे लगी परत अगर हटा दी जाए तो सब कुछ आर पार दिखाई देने लगता है। फिर ना कोई प्रतिबिंब ना सूरत। आईने की पैदाइश तो शीशे से है जो वही बनकर रह जाता है। कांग्रेस हिंदुस्तान की खोई हुई सल्तनत अलग अलग रियासतों में तलाश रही है। हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा एक एक कदम से नापकर पूरे भारत को जोड़ने निकली है, जो अलग अलग रियासतों में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने की पुरजोर कोशिश में लगी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को लेकर जोश से लबरेज हैं। दक्षिण से शुरू हुई ये यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस जिस यात्रा को भारत जोड़ने के लिए निकाल रही है, बीजेपी उस पर कुछ और कटाक्ष कर रही है। अब तो सवाल चेन्नई से शुरू की गई यात्रा पर भी उठ रहे हैं। सवाल बीजेपी का है, जो यात्रा की शुरुआत को लेकर राहुल गांधी पर सियासी हमला बोल रही है, जिसमें देश टूटने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। राहुल गांधी को अगर जानकारी होती तो राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था। उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं जी? वो कन्याकुमारी से वो यात्रा निकाल रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा सेंस हो तो उन्हें कराची से यात्रा निकालनी चाहिए, ढाका से यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा टूटा ना हिंदुस्तान से। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी पहले भी सवाल उठा चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को नसीहत दी थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने की बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।